हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली पाठ को पढ़ रहे हैं। दोहावली पाठ से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 नंबर दोहा। तो आप लोग खूब ध्यान से आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें, कोई भी महत्वपूर्ण बात छूट न जाए। आज इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर मैंने कबीरदास जी के दोहे पद, तुलसीदास जी के दोहे और महादेवी वर्मा द्वारा रचित मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से संबंधित वीडियो का लिंक दे रखा है। इसके साथ ही साथ क्लास 11 के बच्चों के लिए 2 प्लेलिस्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के नाम से तथा क्लास 12 के बच्चों के लिए थर्ड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, ताकि आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके अपने सेमेस्टर से संबंधित वीडियो को देख सकें। तो चलिए आरंभ करती हूँ 8 नंबर दोहा। दोहा इस प्रकार से है। नहीं जांचत नहीं संग रही, शीस नाई नहीं लेई, ऐसे मानी मांगने ही को बारिद बिन देई। चलिए इस दोहा में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए, नहीं का मतलब होता है नहीं। जांचत का मतलब है याचना करना, मांगना। नहीं संग्रही यानी संग्रही का अर्थ होता है इकट्ठा संग्रह, और नहीं संग्रही का मतलब हुआ संग्रह नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। शीस नाई, शीस का अर्थ होता है माथा, सिर। नाई मतलब झुकाना, लेई मतलब लेना, और नहीं लेई मतलब नहीं लेना। मानी यानी स्वाभिमानी। मांगने ही का अर्थ होता है मांगने वाले को, याचना करने वाले को। बारिद मतलब बादल। बिन देई मतलब दिए बिना। अब चलिए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत दोहा में तुलसीदास जी ने स्वाभिमान से भरे हुए चातक के अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा को व्यक्त किया है कि हमें भी चातक पक्षी की तरह श्री राम के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए, उनके प्रति अनन्य प्रेम रखना चाहिए, ताकि श्री राम की कृपा हम पर हो। चलिए अब इसकी व्याख्या करती हूँ। नहीं जांचत नहीं संग्रही। नहीं जांचत यानी मांगता नहीं है, याचना नहीं करता है, और नहीं संग्रही और ना ही संग्रह करता है, यानी जब उसे वह चीज मिल जाती है तो उसका संग्रह भी नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? चातक पक्षी। तो चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो स्वाभिमान से भरा हुआ है, वह मांगता नहीं है और ना ही संग्रह करता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि नहीं जांचत नहीं संग्रही, यानी चातक पक्षी एकटक मौन होकर बादल की ओर देखता रहता है, किंतु वह बादल से कुछ बोलता नहीं है, मांगता नहीं है। और जब बादल से जल बरसता है उस स्वाति नक्षत्र में, तो जितने से उसकी प्यास बुझती है उतने ही बूंद को वह ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि वह अतिरिक्त जल को कहीं संचय करके रख लेता हो ताकि साल भर पानी पीता रहे। ऐसा चातक पक्षी नहीं करता है। वह कुछ बूंदों को ही ग्रहण करता है जिससे उसकी प्यास मिट जाती है, और फिर पुनः वह उसी स्वाति नक्षत्र के इंतजार में आसमान की ओर, बादल की ओर देखता रहता है। इसलिए कहा गया है नहीं जांचत नहीं संग्रही, कि वह जल मांगता नहीं है और जब जल मिलता है तो उस जल का संचय भी नहीं करता है। शीस नाई नहीं लेई, शीस नाई यानी सिर झुकाकर, नहीं लेई नहीं लेता, यानी उसे जो चीज चाहिए वह अगर उसे मिलता है तो उसे सिर झुकाकर भी नहीं लेता है, क्योंकि जब आसमान से जल बरसता है तो उसका सिर कैसा रहता है? ऊपर आसमान की ओर उठा रहता है, यानी वो सिर झुकाकर जल ग्रहण नहीं करता है। इसलिए उसे स्वाभिमानी कहा गया है। ऐसे मानी मांगने ही को, यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे स्वाभिमान से भरे हुए मांगने ही, यानी याचना करने वाले, मांगने वाले को बारिद बिन दे। बारिद यानी बादल, दिए बिना भी नहीं रह सकता है, यानी बादल उसे देता है। क्या देता है? तो बादल में क्या है? जल। तो बादल क्या प्रदान करता है? जल प्रदान करता है, जिसे बारिद बिन देई। ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले याचक को बादल जो है बिना जल दिए नहीं रह पाता है, यानी स्वाति नक्षत्र में बादल जो है जल बनकर बरसता है, जिससे चातक पक्षी की प्यास बुझती है। तो तात्पर्य यह है कि चातक पक्षी मौन याचना करता है,
और उसके मौन याचना को कौन समझता है? बादल समझता है, और बादल उसे जल प्रदान करता है। चातक पक्षी की जो विशेषता है वह यह है कि वह स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जो बादल हैं उसके जल को ग्रहण करेगा। इसके अतिरिक्त वह अन्य किसी नदी तालाब का जल ग्रहण नहीं करता है। तुलसीदास जी ने अपने एक दोहा में लिखा है कि यदि चातक पक्षी प्यास से मर रहा हो तब भी अगर उसके मुख में कोई गंगा जल डाल दे तो वह क्या करता है? अपने चोंच को उलटकर उस जल को बाहर निकाल देता है, लेकिन उस जल को ग्रहण नहीं करता है। यह है चातक पक्षी की विशेषता। वह प्यासा रहता है और अपनी प्यास एकमात्र स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बादल के जल से ही बुझाता है। यह है चातक पक्षी की विशेषता। यदि यहाँ पर चातक पक्षी के मन में जो एक अनन्य प्रेम है उस बादल के प्रति, स्वाति नक्षत्र के प्रति, उस जल के प्रति, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यदि हम मनुष्य भी श्री राम के प्रति ऐसे ही अनन्य प्रेम और भक्ति रखें तो हमारे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा अवश्य होगी। इस बात की पुष्टि तुलसीदास जी ने यहाँ पर की है। तो उम्मीद करती हूँ इस दोहे का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब इसके विशेष की बारी। हमेशा की तरह विशेष आपको एक एक करके स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसे आप समझकर अपनी कॉपी में जरूर लिख लें और याद कर लें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।